हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अकाउंट्स पाठशाला। आज हम अकाउंटिंग एन इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस उसकी बेनिफिट्स। तो चलिए पढ़ते हैं। Accounting helps in ascertaining the profit and financial position. अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, जिससे हमें बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। और हम साथ में बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट से बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन यानी उसके एसेट्स एंड लायबिलिटी कितने हैं वो पता चल लगता है हमें। तो एसेट्स क्या होता है, एसेट्स होता है संपत्ति, और लायबिलिटी क्या होता है, जो भी उसे कर्ज है, जिसे हम हिंदी में दायित्व बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे। तो ये हमें प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन पता करने में हेल्प करता है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज असिस्ट्स इन मैनेजिंग द बिजनेस। ये अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर हमें बिजनेस मैनेज करने में असिस्ट करता है। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना हो तो ये हम इसके फाइनेंशियल पोजीशन देखकर डिसीजन ले सकते हैं। तो ऐसे हमें ये बिजनेस को मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस की ट्रांजैक्शंस की जो भी लेन देन हम करते हैं उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ये हमें प्रोवाइड करता है। हमें कभी भी देखना हो कि हमने कब कौन सा ट्रांजैक्शन किया था, किससे कितने का ट्रांजैक्शन किया था, तो ये सब हम लोग इजिली अकाउंट्स के जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं उससे देखकर पता कर सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट इज एंश्योर्स प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये हमें लीगल मैटर्स में बहुत हेल्प करता है। अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने आपके खिलाफ कोई एलिगेशन लगा दिया, जैसे कि उसने बताया कि आप लोगों ने उसे पेमेंट नहीं करा या कुछ भी, तो फिर आपका जो ये अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर है, आपका जो ये बुक ऑफ अकाउंट्स है, इससे आप शो कर सकते हो कोर्ट में कि आपने कौन सा ट्रांजेक्शन कब किया था, आपने पेमेंट की नहीं की। तो ये आपको लीगल मैटर्स में बहुत हेल्प करता है। नाउ फिफ्थ इज फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। ये हमें कंपैरेटिव स्टडी फैसिलिटेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब एग्जाम देते हो तो आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है, राइट। तो रिपोर्ट कार्ड में आपको पता रहता है कि आपको किस ईयर आपने कितने मार्क्स गेन किए। तो उससे आपका कंपैरिजन होता है कि आप में इम्प्रूवमेंट आया या नहीं आया, आप पहले से बेटर वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वैसे ही बिजनेस के केस में भी कंपैरेटिव स्टडी होती है कि आपने पहले ईयर में आपका बिजनेस कैसा चला, दूसरे ईयर में बिजनेस कैसा चला, कितने कितने प्रॉफिट हो रहे हैं। तो ये हमें कंपैरेटिव स्टडी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट्स करेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अब जैसा कि आपको पता है कि किसी बिजनेसमैन को टैक्स पे करने होते हैं, तो फिर उसे कितने टैक्स पे करने हैं तो ये कैसे पता लग सकता है उन्हें कि उन्हें जितना प्रॉफिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उन्हें टैक्स पे करने होते हैं गवर्नमेंट को। तो ये सब कैसे पता चल सकता है, अकाउंटिंग से ही। अकाउंटिंग में जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, उसी से हमें प्रॉफिट पता चलता है और उससे हम पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। अगर मान लीजिए आपको कुछ लोन चाहिए अपने बिजनेस के लिए, तो आपको बैंक तभी लोन देगी जब उन्हें आपका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता होगा कि आप उसका लोन पे बैक कर पाओगे या नहीं, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर आपका बिजनेस घाटे में चल रहा होगा और बैंक को लगा कि आप उसका लोन पे बैक नहीं कर पाओगे, तो वो आपको लोन नहीं देगी। तो आपको लोन, अब वो आपका अकाउंट्स देखेंगे, उन्हें लगेगा कि आप प्रॉफिट में आपका बिजनेस चल रहा है, तभी वो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। सो इट हेल्प्स इन रेजिंग लोन्स टू। तो आई होप कि आपको एडवांटेजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
चलिए, अब तो बात हो गई एडवांटेजेस की, बात हो गई कि उसके एडवांटेजेस क्या क्या है। लेकिन हर चीज़ के अगर एडवांटेजेस होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस भी ज़रूर होते हैं। अगर हमें कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होंगी, है ना। तो चलिए अब अकाउंटिंग के कुछ लिमिटेशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर में, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, कि इसमें सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, यानी मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही सिर्फ इसमें नोट किए जाते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होते। नाउ पॉइंट 2 इज एसेट्स कॉस्ट। एसेट्स मीन्स क्या होता है, मैंने आपको बताया एसेट्स का एग्जांपल हो सकता है बिल्डिंग, कार, ये सब क्या हो गए, ये सब एसेट्स होते हैं। तो इसका कॉस्ट जब हम बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं तो ये इसके सिर्फ जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पे लिखा जाता है। लेकिन किसी भी चीज का कॉस्ट फिक्स तो नहीं होता, वो मार्केट के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। लेकिन अकाउंटिंग में ये चेंजेस नोट नहीं किए जाते, इस वजह से ये एक लिमिटेशन बन जाता है अकाउंटिंग का। नाउ थर्ड वन इज पर्सनल जजमेंट। जैसे कि आपको पता है कि अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है, यानी इसमें कुछ चीज़ें तो फिक्स्ड होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें वेरिएबल होती हैं जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। तो ये पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है, यानी इसमें अगर कुछ पॉलिसीज हैं जो वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी पॉलिसीज फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, जैसे डेप्रिसिएशन क्या होता है कि अगर एसेट्स का वैल्यू आज कुछ है तो आगे आने वाले टाइम में उसका वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वो कैसे डिसाइड करना है, उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो कौन सी बिजनेस कौन सा मेथड अप्लाई करेगी वो उन पे डिपेंड करता है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल जजमेंट। सो दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। नाउ फोर्थ पॉइंट इज इट इज नॉट एग्जैक्ट। बिजनेस में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको एस्टिमेट किया जाता है, यानी आकलन किया जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक कार खरीदते हो तो उसमें एस्टिमेट लगा रहा है बिजनेसमैन कि हो सकता है ये 10 ईयर्स चले, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि वो 10 ईयर्स चलेगा। तो इस वजह से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स में चेंजेस आ जाते हैं। सो अकाउंटिंग क्या हो गया, वो हमेशा एग्जैक्ट नहीं होता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज नॉट अ गुड टूल फॉर मैनेजमेंट। कई बार मैनेजमेंट के लिए ये गुड टूल नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ एस्टिमेट्स किए जाते हैं, तो और ये पास्ट फिगर्स पे भी बेस्ड होता है कि पिछले साल हमने ये किया तो हमें इतने प्रॉफिट हुए। तो ये जरूरी नहीं कि आने वाले साल में भी अगर सेम चीज अप्लाई की जाए तो सेम प्रॉफिट हो, क्योंकि हमेशा टाइम टू टाइम मार्केट सिचुएशन चेंज होती रहती है, पीपल के नीड और डिमांड भी चेंज होते रहते हैं। तो कई बार अकाउंटिंग doesn't prove a good tool for management. Now, last point is manipulations of figure. कई बार बिजनेसमैन फिगर्स में मैनिपुलेशन भी करते हैं। मैनिपुलेशन मीन्स फिगर्स का फेर बदल करके उसका फायदा उठाना। मीन्स अगर मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन को लोन चाहिए बैंक से और बैंक रिक्वायर करता है कि आपके बिजनेस को एटलीस्ट 1 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, बट अगर आपके बिजनेस से 1 लाख का प्रॉफिट नहीं हो रहा तो बिजनेसमैन क्या करता है, कई बार कुछ एडिशनल फिगर्स को चेंज करके वो ज़्यादा प्रॉफिट दिखाने की कोशिश करता है। तो इसमें मैनिपुलेशन के चांसेस भी होते हैं। तो ये रहे कुछ लिमिटेशंस अकाउंटिंग के। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आगे की पार्ट हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे आगे के बचे हुए टॉपिक्स। सो थैंक यू। Please like, share and subscribe my channel if you like my teaching. Thank you.